नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षे। कोई मोबाइल लेके आया तो प्लीज जमा करा। कैसा है समय सार? आगे आ जाओ, दोनों चेयर लेके आ जाओ, आ जाओ। व्यवहार और प्रमाण तो दूर, निश्चय के भी पक्ष से पार। मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय का पक्ष है। मैं शुद्ध हूँ, ये नए का पक्ष है। नए का पक्ष माने विचार का पक्ष, अनुभव का पक्ष नहीं है। शुद्धात्मा की चर्चा करना और संतुष्ट होना ये नए का पक्ष है। क्या कहा? शुद्धात्मा की चर्चा करना ये नए का पक्ष है। आप इस अनुरोध से बार बार कह सकते हो मैं गायक हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। जैसे ही पूछें क्यों, झट कह दो वो नए है। झट लिखा है, देखो फला गाथा में लिखा है मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ। तुम्हें शुद्ध अनुभव में आ रहा है या इसकी अपेक्षा से शुद्ध अनुभव में आ रहा है? पॉइंट। सीधा या फिर आचार्य देव ने नहीं लिखा होता तो लिखे हुए के अनुरोध से आपको लगता है मैं आत्मा हूं, तो आपको आत्मा का विश्वास नहीं है, लिखे हुए का विश्वास है। कठिन बात है। नहीं लिखा होता तो बात ही अलग थी, लेकिन इसमें लिखा भी है और मैं हूं, तो तुझे लिखे हुए का भरोसा है कि अपनी सत्ता का भरोसा है? झगड़े क्यों हो रहे हैं पता है? झगड़े मतलब सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? झगड़ा का मतलब होता है मिथ्यात्व, झगड़ा का मतलब होता है विसंवाद। क्यों होता है विसंवाद? सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि तुझे लिखे हुए का भरोसा है, अपना भरोसा नहीं। पंडित साहब ने पहली बार जब चर्चा हुई थी इतनी सुंदर बात बोली, मैं निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं इसलिए निश्चय ने कहा है। अब भजन बदल के पूरा, इसमें शुद्ध निश्चय ने कहा है कि मैं शुद्ध हूं, भगवान हूं इसलिए नहीं हूं। सर्वज्ञ भगवान ने, सीमंदर भगवान ने या महावीर भगवान ने मुझे शुद्ध परमात्मा कहा, इसलिए शुद्ध परमात्मा नहीं हूं, मैं शुद्ध परमात्मा हूं इसलिए इनने कहा। ये पहली बार सुन करके पंडित साहब ने पूछा, बोलो आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? तो हम कहे निश्चय से शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है। बोले ऐसा कहाँ लिखा है? आत्मा तो शुद्ध ही है, शुद्ध कहते हैं इसलिए निश्चय है।
शुद्ध नहीं कहते हैं, संयोग की अपेक्षा से कहते हैं। शुद्ध होने पर भी शुद्ध नहीं कहते, इसका नाम व्यवहार। शुद्ध होने पर भी पर्याय के सापेक्ष कहते हैं, संयोग के सापेक्ष कहते हैं, निमित्त की सापेक्ष कहते हैं। इसलिए व्यवहार है। आत्मा व्यवहार से अशुद्ध नहीं है। इधर आओ बेटे, सामने आओ, सामने आ जाओ। है, समझ में आ रहा है? तो आत्मा निश्चय से शुद्ध नहीं है। द्वादशांग के कारण आत्मा शुद्ध नहीं है। शुद्ध है इसलिए द्वादशांग ने शुद्ध कहा है। इधर से ताकत इसमें आई, इससे ताकत इधर नहीं आई। मिथ्या दृष्टि को इधर से ताकत आती है और सम्यक दृष्टि को इधर से लगता है कि इधर से ये बलवान हुआ है। अब कितना बड़ा अंतर है बोलो। जब भी हम क्या पूछे तुम कैसे हो, अब क्या बताएं भाई साहब, अभी तो रागी द्वेषी हैं। हमने पूछे क्यों, अभी इतना मोह राग द्वेष है। ये व्यवहार न का आलम्बन लिया आपने, वस्तु का आलम्बन नहीं लिया। वस्तु का आलम्बन नहीं लिया, फिर कह रहे हैं वस्तु आत्मा का आलम्बन नहीं लिया। आत्मा तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। माँ ये बेटा मेरा ही है, और फिर भी व्यवहार से कह रही हम तुम्हारे कुछ नहीं, चलो हटो, आज से तुम हमारे बेटा नहीं, चलो हटो। कहती कि नहीं कहती, बोलो तुम हमारे कुछ नहीं, चलो हटो, हट जाओ यहाँ से। कहती है, लेकिन बेटा तो मेरा ही है। इस श्रद्धा के साथ कह रही कि नहीं, ऐसे आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध ही है, मैं त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ मैंने राग किया। सच्ची श्रद्धा तो यह है कि मैंने नहीं किया। कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसी और का आरोप नहीं डाल रहे हम किसी पर आरोप नहीं डालते। हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भी हम जानते कि तत्समय की योग्यता से हुआ है, हम इसके कर्ता। दुनिया को समझाने के लिए हम कहते हैं कि हमने किया है, हमारी समझ ये कह रही कि हमने भी नहीं किया। क्या बोला? दुनिया के लिए, दुनिया को कैसे समझाएं? अब कैसे समझाऊं मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, बोलो। तो मैं यही कहूँ, मैंने प्रवचन किया है, मैं कर रहा हूँ, शाम का प्रवचन मैं करूँगा, यही तो कहेंगे। तो दुनिया को तो समझ में आ गया। तो दुनिया को समझाने के लिए मैं प्रवचन का करता हूँ, राग का करता हूँ, द्वेष का करता हूँ, क्लेश का करता हूँ, लेकिन मेरी समझ ये कह रही कि मैं त्रिकाल करता हूँ। तत्समय की योग्यता से राग होता है, गुणस्थान होता है, सब कुछ होता है। मैं अकर्ता ही हूँ। अब पढ़ो निश्चय व्यवहार। क्यों तुम शुद्ध हो? हाँ देख लो 144 नंबर की बात है। हम उधर क्यों देखें? क्यों शक्कर कैसी होती है? मीठी। क्यों? तो शक्कर दिखाओगे कि एक बुक ला के दिखाओगे? देखो पंडित जी, एक बुक में लिखा हुआ केमिस्ट्री में शुगर मीठी होती है। क्यों? किताब में छपा है शुगर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, इसलिए मीठी है, या मीठी है इसलिए लिखा है? हाँ। आत्मा रागादि का त्रिकाल अकर्ता ही है। फिर भी एक समय की पर्याय की जिम्मेदारी लेकर हम कहते हैं हम इसके कर्ता। अकर्ता है हो, क्या कह रहे हैं? क्यों? एक समय की पर्याय भी मेरे करने से, सोचने से नहीं होती। क्यों? हम पूरी इंटेलिजेंस ही झोंक देते हैं और खोटे परिणाम नहीं रोक पाते। होता है कि नहीं होता है? हम तो चाह रहे कि एक सेकंड भी परिणाम खराब ना हो, अब भी मोक्ष चले जाएं। कहाँ जा पा रहे बोलो? इससे सिद्ध होता है मैं त्रिकाल अकर्ता ही हूँ। मेरे वचन सुन रहे हो? त्रिकाल अकर्ता। अब ये नयों का पक्ष वाला नहीं बोल पाएगा, ऐसे वस्तु का पक्ष वाला बोल पाएगा। सुबह पढ़ाए थे नयातीत, वस्तु का पक्ष वाला बोल रहा है मैं त्रिकाल अकर्ता ही हूँ। कोई निश्चय व्यवहार की बात नहीं, वस्तु यहाँ सी है। होता तो है। क्यों? तुम दिन भर में कितनी बार पल के मटकाते हो? पलक कितनी बार झपकते हो? अब तुम्हें तो अब गिनना ऐसा तो गिन भी नहीं पाओगे। आखिर ये समझ में आएगा कि मैं झपकाता नहीं, वो झपके बिना रहती नहीं। जब झपकाता ही नहीं हूँ तो क्या कहलाती हो? एक आँख पलक भड़कती है, फड़कती है, पलक फड़कती है, वो कहाँ से ले आए? वो भी अपने आप होती है और थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। हम क्या करें? हिचकी आती है, तुम लाती हो, भूख तुम लगाते हो, प्यास तुम लगाते हो, तो और संज्ञाएं भी ऐसे ही हैं। उनका कर्ता भी मैं नहीं हूँ। चारों संज्ञाओं का मैं अकर्ता ही।
अब जो लोग सुनते हैं ना तो कई बार कहेंगे देखो जी ही लगा रहे तो एकांतवादी है। पक्के में कहेंगे देखो जी त्रिकाल अकर्ता ही कह रहे हैं, इनको ये कहना चाहिए त्रिकाल अकर्ता भी है और कर्ता भी है, ऐसे बोलना चाहिए, तब तो अनेकांत बनेगा। नहीं तो एकांत हो गया कि नहीं वस्तु सर्वथा एकांत होती है और कथन में अनेकांत होता है। क्या कहा? वस्तु सर्वथा ये होती है, अनेकांत होने पर भी उसका एक प्रकार का स्वरूप है, दो प्रकार का स्वरूप नहीं। कथन में दो प्रकार से होता है, शक्कर मीठी ही होती है, ये निश्चय का वचन भी है और वस्तु भी है। और शक्कर 40 रुपये किलो बिकती है, 40 रुपया की शक्कर, गन्ना की शक्कर, दोनों में से किसका वजन है? 40 रुपये की शक्कर है और गन्ने की शक्कर है, दोनों में दम किस में है? एक व्यवहार का कथन है 40 रुपये में खरीद के लाए हैं इसलिए 40 रुपये की शक्कर, भोपाल से खरीदी तो भोपाल की शक्कर, बम्बई से खरीदे तो बम्बई की शक्कर, ठगा जाओ 80 रुपया तो 80 रुपया की शक्कर, लेकिन शक्कर नहीं बदल रही। ऐसे वस्तु नहीं बदलती। सचमुच अल्टीमेट सत्य है कि आत्मात्र काल पर्याय मात्र का, पर्याय मात्र क्या कहते, सब शुभ अशुभ अशुद्ध तीनों का करता हूँ। युगल जी बाबूजी ने इतना बढ़िया पत्र लिखा था, बेटा आत्मा के सिर पर, ध्रुव के सिर पर पर्याय का भार मत डाल। पर्याय का भार मत डाल। पर्याय का भार माने शुभ से अशुभ करो, नहीं अशुभ से शुभ करो। अकल का झगड़ा क्यों विचार आ रहे थे? वो अपन ने शुभ अशुभ की जिम्मेदारी अपने से ले ली। व्यवहार न्याय की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पर्याय की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ सज्जनता में लेते हैं, अंतर समझ में आए कुछ? सज्जनता में लेते हैं। सुबह दृष्टांत दिया था, नौकर से गलती हुई थी तो भी लड़की का पिता कहता है हमारी गलती है, झुक जाता है, वो रोता है। हमने क्या सोचा था, एक ही बच्ची की शादी करना थी, बड़ी टिप टॉप करनी थी, लेकिन क्या बताएं इधर पानी बरस गया, इधर नौकर तो, लेकिन किसी को दोष नहीं देता, वो कहता हमारी गलती है। न वो पानी को दोष दे रहा है न नौकर को दे रहा है। ये सज्जनता है। पर्याय की जिम्मेदारी लेना ये सज्जनता है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव की तो दृष्टि की जाती है, स्वभाव का तो अनुभव किया जाता है। मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह से। असल में हम अभी सोचते हैं, हताश जब भी हो रहे तो पर्याय की टेंशन है आपको। क्या बताएं पंडित जी, अब कर तो रहे हैं, देखो कब सम्यक दर्शन होता है। ठंडी ठंडी सांस लेके, अभी तो घर गृहस्थी में फंसे हैं, घर छोड़ के भी नहीं जा सकते। आप बढ़िया हो निकल गए, ये सब मिथ्या है, सब मिथ्या कह रहा हूँ, सब मिथ्या। आत्मा के सिर पर, ध्रुव के सिर पर पर्याय का भार मत डालो, केवल ज्ञान करने का भी मत डालो और मिथ्या दर्शन को टालने का भी मत डालो। तू ध्रुव है ऐसा देखते ही सम्यक दर्शन हो गया, नहीं हुए तो मत होने, तू परेशान मत हो, तू ध्रुव है, मस्त रहे बस, मस्त रहे बस। हम दृष्टांत तो हम कहाँ तक दें? नेमिनाथ भगवान ने कहा 12 बरस बाद द्वारका जलेगी। पूरे प्लान बनाए गए कि ना जले, पूरे अरेंजमेंट दिखाई दे रहे साफ साफ दिमाग में, ऐसे अपन करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। 12 बरस तक फुल प्लान, बिल्कुल लग रहा था अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अपन सब सेट कर दिया 12 साल में। लेकिन 12 बरस बाद जली। तुम्हें लग रहा है सम्यक दर्शन नहीं होगा, डोंट वरी, समय आने पर ऐसे क्लिक होगा जैसे आग लग गई द्वारका। तुम्हें लग रहा है कहाँ से सम्यक दर्शन होगा और अचानक क्लिक होगा और काम होगा। पर्यायों की शक्ति तुम्हें नहीं मालूम। अरे ध्रुव का ऐश्वर्य तो नहीं मालूम, एक समय की पर्याय का ऐश्वर्य नहीं मालूम आपको। मति शुद्ध ज्ञान में एक समय की पर्याय का ऐश्वर्य आता नहीं, तुम समझ ही नहीं पाते। इसलिए लगता है हम तो दीनहीन हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आपका तो बड़ा पुण्य है, आपका तो बड़ा पुण्य प्रभाव है और आप तो बहुत प्रवचन कर लेते हो, और हम तो, सुनो, तुम पुण्य से खाली हो सकते हो लेकिन प्रभुता से खाली नहीं हो सकते। क्या बोला? तुम पढ़ने से खाली हो सकते हो सकता है नहीं समझा पाओ, सब नहीं हो, पढ़ नहीं पाओ, पढ़ा नहीं पाओ, याद नहीं कर पाओ। लेकिन हम पूछ रहे एक बात,
इतना सा बच्चा है, ये छोटा सा, ये रसगुल्ले का स्वाद ले सकता है कि नहीं ले सकता? ये उसका व्याख्या नहीं कर सकता रसगुल्ले की, स्वाद ले सकता है? तो प्रभुता से खाली नहीं। कभी मत सोचो हमें इतना कुछ करना पड़ेगा तब कुछ होगा। कुछ नहीं करना, करना ही नहीं है, जो हो रहा है उसी में मस्त रहना सीख। हाँ, पर के बल पे मस्त मत रहे, स्वयं के बल पे मस्त रहे। टाइम मत काट। क्या बताएं पंडित, टाइम नहीं कटता इसलिए मोबाइल देखते रहते हैं। अरे क्या भी देखते रहते, ध्रुव देखो, वो दिखता नहीं है, दिख तो रहा है, दिख रहा है, देख देख। अब मैं कह देता ना तो लोगों को लगता है आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैंने शुरू से ही जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तब भी मैंने कैसेट्स नहीं खरीदी, लैपटॉप क्या कहलाता है, टैप रिकॉर्ड वगैरह नहीं। उससे अपनी लड़ाई बहुत हुई, अंदर की लड़ाई बहुत हुई। यदि मैं सुन रहा होता ना तो उतने घंटे मेरे खराब हो जाते। जीत उनकी होती है जो लड़ते हैं। टाइम काटो मत, इधर उधर टाइम काटो मत, जीत तुम्हारी होगी पक्की बात। मैंने बिल्कुल समय नहीं खोया इसमें, खूब लड़ाई चलती थी, लड़ाई। हमें भी लगता था आत्मा दिखी तो नहीं रहा, अब अंदर से जवाब आते चले गए, देख दिख तो रहा है तो सही। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, मेरे कहने से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अंदर से पुकार आएगी आएगी। मैं सदा भरा हूँ, मैं पूरा हूँ। हाँ बोलो, मैं पुण्य से खाली हो सकता हूँ, शिवसम से खाली हो सकता हूँ। होगा नहीं मतलब तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी शैली में, हमारे नहीं। हाँ लेकिन और कह दो तो कह दो, कोई बात नहीं, शिवसम से खाली हो के केवल ज्ञान छायक होगा। हाँ छायक होगा, शिवसम खाली हो जाए तो हो जाने दे। मैं मेरी प्रभुता से खाली कभी नहीं होता। फिर कह रहे अभी तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं है। अज्ञानी के घर की शक्कर में भी उतनी प्रभुता है, उतना ही ऐश्वर्य है जितनी ज्ञानी की शक्कर में है। अज्ञानी और ज्ञानी की शक्कर में क्या फर्क पड़ता है? शक्कर की प्रभुता, शक्कर का ऐश्वर्य पूरा है, खाली नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, ऐसे तुम्हारा भी नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टि शक्कर को कितनी गाली दे कि शक्कर का ऐश्वर्य खत्म हो जाए, कितना भूल जाए, नमक 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 बोलने लगे तो क्या हो जाएगा शक्कर का? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे आत्मा का कुछ नहीं। तो वही तो भूले हो, भूले हो। एक बहुत सुंदर बात है, भूलने से स्वभाव नहीं बदलता। क्या कहा? भूलने से वस्तु नहीं बदल गई, स्वभाव नहीं बदल गए। तुम भूल गए, तुम भूल जाओ कि मैं पुरुष हूं तो क्या हो जाए? तुम भूल जाओ कि सोना नहीं है, भूल जाओ तो क्या हो जाएगा? बस सम्यक दर्शन इसी का नाम है। भूली भूली निज निधि, निज निधि भूली थी बस केवल, और समझ में आ गई, इसका नाम है पाई। आत्मा पाना नहीं है, आत्मा ढूंढना नहीं है, आत्मा देखना नहीं है, आत्मा लाना नहीं है। तू आत्मा है ये नहीं मानता, इतना मान ले बस, मान ले बस। आगे तो क्या कह रहे थे इसमें? निश्चय पक्षातिक्रांत, पक्षातिक्रांत, पक्षातिक्रांत। आहा, पक्ष समझ गए? जब तक तुम विचार करके खुश हो रहे हो, तुम पक्ष से खुश हो रहे हो, निष्पक्ष नहीं हो। पंडित साहब ने फिर चर्चा उठाई थोड़ी सी, भाई निश्चय नहीं तो काम का नहीं है, लेकिन शुद्ध नहीं तो काम का है ना। शुद्ध नहीं माने अनुभव, अनुभूति, अनुभूति का विषय होता है, उसे शुद्ध नहीं कहते, शुद्ध नहीं का विषय। ठीक, तो अनुभूति ही शुद्ध नहीं, ऐसा भी लिखा है। ठीक, कोई बात नहीं। तो निश्चय नहीं का पक्ष तो नहीं करने लायक है, लेकिन शुद्ध नहीं का तो पक्ष करने लायक है। पंडित जी ने प्रश्न खड़ा किया, अब अपन क्या जवाब दें? निश्चय नहीं का पक्ष मत करो, कोई बात नहीं, शुद्ध नहीं का तो पक्ष करो, वो तो अनुभूति स्वरूप है। इतना बढ़िया उत्तर दिया। अनुभूति होने पर अनुभूति का पक्ष भी छूट गया। अपने ही घर में प्रवेश करने पर अपने घर की ढूंढना भी मिट गई। अपने ही घर में घुसते ही मैं अपने घर में घुस रहा हूँ, ये विकल्प मिट गया। मैं अपने घर में जा रहा हूँ, ये विकल्प मिट गया। अनुभव के काल में शुद्ध नय का भी पक्ष नहीं रहा, शुद्ध नय का विषय तो रहा। क्या कहा? शुद्ध नय का विषय तो रहा, लेकिन शुद्ध नय नहीं रहा, और शुद्ध नय का अभी कठिन शब्द है, सीधे सीधे कहो मैं भगवान हूँ। इतने मस्त रहो, मस्त। क्यों? क्योंकि मैं नया पक्षातीत हूँ, नया पक्षातिक्रांत हूँ।
नए पक्षातिक्रांत हों। फिर से बोल रहा हूं, आत्मा अनादि अनंत पक्षातिक्रांत है। उसे पक्षों से समझाया था, तो आत्मा को पक्षातिक्रांत नहीं करना था, पक्षों से समझाया था, इसलिए तेरी समझ को अतिक्रांत करना है। वो तो है ही। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? लड़के की तो जितनी हाइट है उतनी ही है। अब हमने नाप लिया 5 फुट 8 इंच। अब तुमने जब ये विकल्प आता है 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 8 इंच, क्यों? तो हाइट में क्या फर्क पड़ गया इससे? तुम सोच रहे तो अनुभूति में वो 5 फुट 8 इंच का भी विकल्प खत्म हो गया। केवल समझाने के लिए थे वे नए। आत्मा में नए नहीं है, आत्मा में प्रमाण नहीं है। बोलो शेडाला जी की लाइन। उद्योत प्रमाण नए, परमाण नए, निक्षेप को ना उद्योत, अनुभव में दिपे। कहाँ है बताओ? तो ध्यान रख लो, नहीं नाप के देखते तो भी तुम नपे न पाए हो। नाप लो तो ठीक है, नहीं नाप लो मत नापो। ऐसे तू नए पढ़ ले तो ठीक है, नहीं पढ़े तो मत पढ़, तू तो भगवान है। त्रियंत गति को एक भी नए का पता नहीं है और सम्यक दर्शन होगी। अब हम थोड़े से गड़बड़ हो गए, हम गलियों में से भटक के आए तो हम सोचते हैं हम बहादुर। नयों को जान लो ठीक, नहीं जानो मत ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तू तो नयातीत है ना। अपने घर में अब क्या कहें, डॉक्टर साहब का लंबा दृष्टांत है, लंबा, हम छोटा ही कर दे रहे हैं उसको। एक बेटा की माँ खो गई। माँ खोती है, बेटा खोता है। लेकिन बेटा पुलिस थाने पहुंच गया, बेटा मेरी माँ खो गई है। मेरी माँ नहीं मिल रही मेरे को, है ना। लंबा दृष्टांत है, बहुत बड़ा, 1 घंटे का, मैं नहीं करूँगा उतना। तो अब वो बच्चा क्या कह रहा है, मेरी माँ खो गई। लेकिन दुनिया में माँ नहीं खोती, बेटा खोता है। अब पुलिस वाला जानता भी है, लेकिन वो कहता कोई बात, तेरी माँ खोई, पता तेरी माँ कैसी है, काली है कि सफ़ेद है। अब वो पहली बार सोच रहा है काली और सफ़ेद, मम्मी बस, बेटा नाम बताओ, मम्मी को नाम बताओ, नाम मम्मी। अब वो पहली बार सोच रहा है कि मम्मी का भी नाम होता है। वो पहली बार सोच रहा है मम्मी गोरी होती कि काली होती है। बेटा तेरी मम्मी कैसी लगती है, मोटी की पतली? मोटी पतली? तुमने सोचा कि तुम्हारी मम्मी कैसी लगती है? अब वो बच्चा क्या जवाब दे। लेकिन रिपोर्ट लिखाना है तो नयों की जरूरत पड़ेगी। अनुभव करने के लिए हमें नहीं मालूम, ना हमें पता, हमारी मम्मी बस काली पतली मोटी लंबी चौड़ी हमें नहीं मालूम, भजन हमें नहीं मालूम, उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मम्मी की अनुभूति पूरी है। ऐसे प्रमाण नए निक्षेप के बिना भी आत्मा की अनुभूति पूरी है। ये बात क्यों कह रहे हैं? तुम लोगों को समय से इसलिए नहीं होता, पंडित जी अभी तो हमने प्रमाण नहीं जानते, फिर नए नहीं जानते, निक्षेप नहीं जानते, सम्यक दर्शन की गली तो क्या करें पंडित, टाइम तो इतना है नहीं, अब हम देखेंगे अगले जन्म में और क्या करें। तो गड़बड़ यहाँ हो गई। फिर से सुनो, आत्मा पक्षातीत है, पक्षातिक्रांत है। समझाने में पक्ष खड़े हुए थे, आत्मा में तो कुछ भी नहीं करना है, अनुभव में कुछ नहीं करना है। हाँ, तेने जो पक्ष खड़े किए, नाप समझ गए, वो 5 फुट 8 इंच, ये तू अब खत्म कर दे, तू है बस। सुबह क्या दृष्टांत दिया था, कल दिया था, बोलो खाते समय तुम्हें आंखों का अनुभव होता है कि कान का कि बालों का कि दांतों का? काय का अनुभव होता है खाते समय? 5 फुट हाइट, नाम, कुछ भी, केवल भोजन रसगुल्ला का वेदन होता है। न 32 दांत का पता लगता, न 5 दांत का। जो हमें नहीं मालूम कौन से दांत चबाते, लोगों को पता ही नहीं कौन से दांत चबाते, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? फिर से समझ में आई कुछ? बाहर उतार लो, सुनना चर्चा, बढ़िया चर्चा हो गई। हम यदि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो पक्के में तुम पक्ष में बैठे हो। शुद्ध कह करके भी तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, शुद्ध विचार करके भी आनंद नहीं आ रहा, तो पक्के में तुम नयों से कह रहे हो। थोड़ी देर पहले क्या कहा था? तुम शुद्ध हो, यहाँ देखो कहा था पंडित साहब ने एक बार बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया।
यदि मान के चलो किसी व्यक्ति ने नमक के शक्कर का स्वरूप खारा लिख दिया तो क्या तुम कागज दिखा फिरोगे? हमें नहीं मालूम, जो देखो जहाँ में लिखी है कि नमक शक्कर खारा होता है, शक्कर खारी होती है। भाई तू गलत हो सकता है, हम गलत नहीं। शक्कर कह रही है तू गलत बोल, हमें नहीं मालूम, हम गलत नहीं हो सकते। ऐसे ही जिसमें मेरी शुद्धता की चर्चा नहीं है वो गलत हो सकता है। जो हमारी श्रद्धा नहीं करता त्रिकाल शुद्ध की, उसकी श्रद्धा गलत हो सकती है, लेकिन हम तो अनुभूति स्वरूप हैं। क्योंकि मैं पक्षातिक्रांत हूँ। पक्षातिक्रांत होना नहीं हो, ध्यान रखना, हूँ। वजन करा इस शरीर का, वजन किया, बीमार हो गए जब, उसमें लिखा 43 किलो 46 किलो, तो सबको चिंता हुई, अरे 46 किलो। फिर हम शिवपुरी से पहुँचे जबलपुर, वहाँ तो ले तो 53 किलो। भाई क्या कमाल है। एक दिन में कितना वजन चढ़ गया? फिर 6 किलो, एक दिन में 6 किलो वजन बढ़ गया। देखो गजब। वो तो जैसा था वैसा ही था। अब पहले टेंशन हो रही थी, मशीन गलत बता रही थी, टेंशन हो गई सबको, इतना वजन नहीं गिरना चाहिए, बहुत वजन गिर गया। नहीं कोई बात नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है, हमें कछु नहीं लग रहा। और वहाँ गए तो ले तो 53 होगा। हाँ अब ठीक, अब सब खुश हो गए, हम तो वैसे ही थे। बोलो निश्चय नहीं से खुश होते हो कि व्यवहार नहीं से खुश होते हो? क्या बताएं पंडित जी, हम अब बहुत खुश हैं। क्यों खुश हो? पहले तो हमारा आचरण खराब था, धर्म नहीं समझते थे, मंदिर नहीं जाते थे। आजकल तो पक्का नियम ले लिया, इतना छाना पानी, रात्रि भोजन का त्याग, खाना पीना, पढ़ना लिखना और व्यापार धंधे का त्याग। अब हम बहुत खुश हैं। हम कह रहे अब तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, इतनी सुधर गए हम। भैया यही तो हम तुम्हें पढ़ा रहे थे, पक्षातिक्रांत हो। जी तुम पक्ष से खुश हो रहे, पक्षातिक्रांत से खुश हो। बहुत गलत चलती है, गलत क्या चलती है, मतलब उपदेश से लिए ऐसी चलती है। तुम भैया बहुत अच्छा बच्चा है, सुधर गया, सुधरने का दृष्टांत दे देता हूँ। चलो वैसे तो नहीं समझ में आएगा, कहाँ तक कहता रहूँगा, सिद्धांत नहीं समझ में, दृष्टांत से समझ में आएगा। देखो बोलो भाई, सुधरना किसे कहते हैं, ये प्रश्न। तो एक पति पत्नी खूब झगड़ा करते थे, इतना कहना हुआ था। फिर लोगों ने समझाया भाई कुछ तो सुधरो। तो कह रहे ठीक है, अभी हम बहुत जोर से चिल्लाते थे, अब धीरे धीरे चिल्लाएंगे। बोलो भाई सुधरे कि नहीं सुधरे? पहले 100 वॉल्यूम पे चिल्लाते थे, आजकल तो 25 पे आ गए। 75 का सुधार हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो बोलो। तो भाई देखो भाई, तुम झगड़ते क्यों हो? सुधरो। आवाज के सुधरने से सुधरना नहीं होता, गालियां ऐसी मत दिया करो। अच्छा ठीक। अब वो गालियां जो खराब देता था ना हिंदी में, उसे इंग्लिश में देने लगा, इडियट, नॉनसेंस। अब तो ठीक है कि नहीं? सुधरा कि नहीं सुधरा? बोले देखो भाई, कोई हो ना उसके सामने मत लड़ा कर। तो अब अकेले लड़ने लगे। कितना % सुधार हो गया अभी तक? दुनिया तो कह रही बहुत सुधर गया भैया, पहले तो रात को 12 बजे तक धम धम आती है आवाज। आवाज नहीं आती। दुनिया कह रही सुधार हो गया, लेकिन सुधार हुआ कहाँ? बोलो। तो उससे कहा देखो लड़ा मत करो, प्रेम से बातचीत किया करो। ठीक। अब लड़ाई की भाषा प्रेम की हो गई, प्रेम की भाषा। प्लीज इधर आओ, सुनते क्यों नहीं हो? प्लीज सुना करो। देखो प्लीज तो लगाने लगे। देखो सुधार हुआ कि नहीं हुआ? सुधार ऐसे नहीं होता भाई। पहले नंबर ये समझ में आए कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऐसे ज्ञान में ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सुधार यहाँ से होगा। आज हमने क्या कर लिया? क्रियाएं सुधार ली, मन सुधार लिया। मन नहीं सुधारा, थोड़ा विचार सुधार ली। पहले हम सोचते थे बहुत नंबर 1 के पापी हैं, अब थोड़े सोचते हैं पर्याय में पाप है, परंतु अपन तो ज्ञायक है। ये मन ने थोड़ा सुधार कर लिया।
वचन में थोड़ा सुधार कर लिया और काया की चेष्टा थोड़ी खान पान सुधर गई। 99% जीव बस इसी में ठगा जाती। तो सब ये सुधरे नहीं कि जिन वाणी में लिखा है पहला सुधार सम्यक दर्शन है। पहला सुधार सम्यक दर्शन है, पानी छानना सुधार नहीं है। ओ तो हम बेकार में सुधर गए, हम तो पानी छानने लगे। जी आपने अच्छा बता दिया, आज से ही हम अब तुम्हारी समझाना हो। हमने ये नहीं कहा पानी छानते हो तो बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है, रात्रि भोजन नहीं करते हो तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुधार तो सम्यक दर्शन से होगा। बोलो दृष्टांत और दे सकता हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं उल्टे सीधे खूब दृष्टांत आते रहते हैं। बताओ भाई तुम दूसरों के घर में घुस जाओ अपना घर मान के, देखो हम लड़ तो नहीं रहे, मैं कितना पैसेंस रख रहा हूँ, शांति रख रहा हूँ, मैं इनसे कुछ कह तो नहीं रहा। अरे तो कह तो नहीं रहे तो अपने घर जाओ ना। नहीं घर तो मेरा है। अरे देखो कितनी शांति से कह रहा हूँ ये घर मेरा है। और जी जबरन चिल्ला रहे हैं, देखो कितनी गुस्सा कर रहे हैं लोग, कितना गुस्सा कर रहे हैं। अरे तो तुम उनके घर से जाओ ना। नहीं वो मैं नहीं जाऊँ, ये मेरा घर है। बताओ भैया कितना सुधार हो सकता है इसमें। ठीक है मैं इनसे बार बार बात नहीं करूँगा, मैं इनके किचन में एक बार जाऊँगा, एक बार खाऊँगा, इनके किचन में एक बार जाकर खाऊँगा बस। अब तो ठीक है ये रात को खाएं दिन को खाएं, मैं इनको ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, मैं केवल दिन में एक बार खाऊँगा, रात को पानी तक नहीं मांगूंगा। अब तो ठीक है, समझ गए होगे अब तो। अपनी प्रभुता माने बिना सुधार नहीं। चलो अब तो आगे चलें। पक्षाधिक्रांत, खूब सोचना, बहुत मज़ेदार चर्चा है, बहुत मज़ेदार। फिर से बोलो, बस तू पक्षाधिक्रांत है, तुझे समझ में नहीं आई तो पक्ष करके समझाया था, तू पक्ष पकड़ के बैठ गया मिथ्यात्व है, और अब तू आत्मा का अनुभव करो, पक्ष छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। छोड़ना छूट जाता है। वचन दे रहा हूं मैं, हम कई बार छोड़ने के पक्ष में पड़ जाते हैं, छोड़ना भी नहीं है, छूट जाता है। चलूं आगे देखो, एक बहुत सुंदर शब्द है अनुभव गम्य। शब्द क्या है? अनुभव गम्य। पॉजिटिव चर्चा तो इतनी कि अनुभव में आ रहा है बस सीधा सीधा, लेकिन समझाऊंगा थोड़ा सा, इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। अनुभव गम्य तेरी मिसिंग ये है कि जो अनुभव से समझ में आता है तू उसे विचारों से समझना चाहता। पंडित जी पहले तो 1 मिनट भी विचार नहीं चलता था, आजकल तो 4 घंटे विचार चलता है। पहले तो हम खा जाते थे, अब तो हमें विचार भी आता है बीच में, मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं खाता नहीं। अब हम ये कह रहे तुम विचार गम्य नहीं हो, अनुभव गम्य हो। पॉइंट पकड़ में आ रहे? नए गम्य नहीं है, विचार गम्य नहीं है, प्रमाण गम्य नहीं है, और जो सब लगा ले जा रहे थे नास्ती नास्ती। क्या बताएं पंडित जी, पाप का उदय है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो सुन, अनुभव गम्य है, पुण्य गम्य नहीं है। तुम पुण्य की प्रतीक्षा मत करो, पुण्य का उदय आएगा तो मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा। अनुभव गम्य नहीं है। क्या बताएं पंडित जी, अब भोपाल जैसी जगह में, मेट्रो जगह में फंसे हैं, क्या बताएं। आप जैसे ज्ञानियों का समागम नहीं होता, आज आचार्य कुन स्वामी होते। उत्तर बोलो, संयोग गम्य नहीं है, संयोग गम्य नहीं। साक्षात तीर्थंकर भी होते ना, तुझे अनुभव नहीं करा पाते भी। जो चीज़ अनुभव में आ रही है उसे तीर्थंकर संयोग भी गम्य नहीं करा सकते। मैं रोज पढ़ता हूँ, पठन गम्य नहीं है। समझिए क्या कह रही? अरे बहुत सरल है, अनुभव गम्य है। अब मैं दृष्टांत दूंगा जब भी समझ में आएगा, ठीक? सुनना सभी लोग दृष्टांत। अपन शक्कर को चखो मत, और इसके बिना आप बताओ कि मीठी है, इसका वर्णन करो। तुम पीएचडी लिख डालोगे तो अभी किसी को नहीं समझा पाओगे, पीएचडी कर डालो तो अभी नहीं समझा पाओगे, लेबोरेटरी करते रहे वो ओट पाए तो अभी नहीं समझा पाओगे। बताओ, मिश्री का स्वाद कराने के लिए कितनी भाषणबाजी हो, कितनी डिबेट हो, क्या क्या कराया जाए, बोलो। कितने अनुसंधान केंद्र खोले जाएं, बोलो बोलो क्या करोगे, बोलो। पंडित जी वो अनुभव गम्य है, रख दो बस। तो हम भी आपसे ही कह रहे हैं, आत्मा विचार गम्य नहीं है, विचार की चिंता नहीं करो, अच्छे विचार करने की भी चिंता नहीं करो।
पंडित जी हमें नहीं समझ में आ रही, आप उल्टे उल्टे प्रवचन क्यों कर रहे हो? सारी दुनिया प्रेरणा कर रही है, अच्छा विचारो, और मैं क्या कह रहा हूँ? विचारों की चिंता नहीं कर रहा। बहुत कड़क कह रहा हूँ, विचारों की चिंता नहीं करो। क्यों? क्योंकि तुम एक बता, ये हीरा हीरा है तो अच्छा विचार करने पर हीरा है कि बुरा विचार करने पर भी हीरा है? बोलो। तो विचार सुधारने की जरूरत है कि हीरा समझने की जरूरत है? नहीं नहीं, हम आत्मा का अच्छा विचार करेंगे, अच्छा विचार करेंगे। क्यों करोगे? सुबह कल आज सुबह एक बात कही थी 3-4 बार। क्या कही थी? विचार प्रतीति की घातक है। विचार क्यों करोगे? अनुभव करो ना। मैं तो इसका दृष्टांत मैंने मजाक उड़ाने के दृष्टांत उसमें देता हूँ। एक आदमी शादी हुई, पति बन गया, ये तो सब समझते हैं ना इसमें। तो एक आदमी शादी हुई, पति बन गया, और उसके दोस्तों ने कहा अरे कांग्रेचुलेशन, तुम हस्बैंड बन गए। अब वे लोग तो चले गए। उसे अचानक पता लगा कि मैं हस्बैंड बन गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो सगाई शादी हुई, लड़की आई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, ये तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं हस्बैंड बन गया। अब मेडिटेशन करने बैठ गया, आहा मैं हस्बैंड बन गया, आदि आदि। तो अब पिक्चर में उल्टा काम हो गया। पिक्चर में ऐसा दिखाते हैं पत्नी पहले आती, पति बाद में आता। दूल्हा, हमारी स्टोरी में दूल्हा पहले पहुंच गया, मेडिटेशन करना था उसको इसलिए वो पहले ही पहुंच गया। बाद में उसकी पत्नी आई, वो बैठा था मेडिटेशन करने के लिए। क्या कर रहे हो? ये तुझे खबर है मैं हस्बैंड बन गया? मुझे तो पता ही नहीं था कब बन गया। इतना बड़ा फंक्शन हो गया हस्बैंड बनने का, मुझे पता तक नहीं लगा। बाय गॉड, मैंने कितना मौका क्या मिस कर दिया। और फिर बैठ गया ऐसे। अब पत्नी कह रही भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे रुको, मुझे विचार करने दो, मैं हस्बैंड बन गया हूँ। मैं इस मोमेंट को छोड़ना नहीं चाह रहा, इस आनंद को छोड़ना नहीं चाह रहा। बताओ क्या कहना है तुम्हें? समझ गए? फिर थोड़ी देर बाद बोली भैया हो गया, बहुत है बहुत नहीं तू याद रखना हो मैं हस्बैंड तू वाइफ। सुबह उठते से फिर बोले भूलना मत हो, 22 साल का तेरे को एक्सपीरियंस है कुंवारेपन का, अब तू बिल्कुल पक्का कर ले वाइफ और मैं तेरा हस्बैंड। और पति फिर दोनों जन निकले, मम्मी पापा के पैर छू, पापा आपको मालूम है और समझ में आ गई आपको? और जी दिन भर ऐसे ही करता रहा, जो मिला उसी को सुना रहा। समझ गई? बोलो क्या कहना है तुम्हें? बेटा जो अनुभव करते हैं उसका विचार नहीं करते। आत्मा का विचार करना चाहिए कि नहीं? अब सारी उपदेश शैली मुझे पता, सबने यही कहा है खूब विचार करो विचार करो विचार करो। और मैं अकेला ऐसा हूँ मैं कह रहा हूँ विचार ठीक है, तुम बहुत सड़क पर खड़े हो तो हम भी कहेंगे विचार करो, कह देंगे, हम भी कह देंगे विचार करो। खरेखर बात है जब आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं तो विचार क्यों करना? अनुभव कर। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। जब हमने तुम्हें बता दिया ये हीरा है, चिंतामणि रत्न, अब क्या करना चाहिए? पंडित जी अब रुक जाओ, चिंतामणि रत्न पहली बार सुना है, मेरा ही है, अनादि से है, मेरे पास था, मैं भूल गया था, अब मुझे विचार करने दो। फिर देखता हूँ एक आध मोमेंट ऐसा आ गया जब मैं एकदम ऐसा लगेगा हैप्पीनेस, ओ मुझे अनुभव हो गया ऐसे। बोलो क्या करना है? अरे चिंतामणि रत्न है, समझ में आते सही, सम्यक दर्शन हो गया, अनुभूति हो गई, विचार नहीं करना। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? विचार करने का मतलब स्वाध्याय करो, निर्णय करो और अनुभव करो। समझ में आ गया कुछ? पंडित जी इतना पीछे क्यों पड़े हो? विचार करने का मना ही क्यों कर रहे हो? करने दो ना उन्हें विचार। अभी प्रश्न खड़ा हो सकता है बिल्कुल। चरणानियों में यही कहा गया है, चरणानियों में उपदेश शैली में विचार करो। मैंने सुबह भी कहा था कर विचार तो पाम, लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ बार बार, उसका कारण विचार का कर्ता तू है नहीं, और जैसे विचार तू चाहता उस कैटेगरी के आएंगे नहीं, गुणस्थान के खिलाफ विचार आएंगे नहीं, और तू जिस गुणस्थान में रहता है वहाँ खूब खलबली के विचार आएंगे, अब तू दुखी रहेगा।
ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है। आप आत्मा का विचार करने बैठोगे वो ऊट पटांग आएंगी सारी सारी, खाना है, बनाना है, लाना है, झगड़ा है, वो है। मैं लाख कह दूं कि सब भगवान आत्मा है, लेकिन आपको आपकी भूमिका में नहीं दिखेंगे भगवान आत्मा। वही दिखेगा जी सास है, जी ससुर है, जी पति है, जी पत्नी है, और हम मरे जा रहे हैं, हम क्या करें बस। अब हम कह रहे तुम भगवान हो, ये सब विचार करो, तो तुम नकली कितनी देर करोगे? फिर तुम केवल एक ही काम करोगे, मैं किसी काम का नहीं, डिप्रेशन में चले जाओ। फिर से बोलो, हीरा को हीरा मानने के लिए अच्छे विचार चाहिए कि बुरे विचार चाहिए? कि दोनों विचार होने पर भी हीरा भिन्न ही है। बोलो, बहुत सोचने बहुत काम की बात है। चारों न्यू को सुमेल बिठाओ, हम ये नहीं कह रहे। वर्तमान युग में हमसे भी पूछोगे चरणान्यू, तो हम भी कहेंगे विचार करो भैया, शुद्धात्मा का विचार करो, ज्ञाय का विचार करो, विचारो ध्यान हो, हम भी कह देंगे। लेकिन हम आगे की बात कर रहे हैं। यदि आपको अनुभव करना है तो निर्णय करके तत्काल प्रीति होती है, अनुभूति होती है। विचार करने के पक्ष में मत पड़ो। विचार उल्टे भी होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस भूमिका में खड़े हो वहाँ खोटे विचार जिसको तुम कहते वो भी होंगे। ठीक, आगे चलो। कई बार मैं जानता हूँ नए नए लोग ब्रह्मचर्य क्यों नहीं ले पाते, उसका मूल कारण है वो विचारों का तूफान वही चलता रहता है। तब लगता है इतना सत्संग से फ़ायदा क्या हुआ, इतना रोज़ 1-2 घंटा स्वाध्याय करता हूँ तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा बता दूँ क्या हुआ? तूफान नहीं रुका, तूफान से भिन्न देखा। क्या कहा? हमने तूफान रोकने के लिए स्वाध्याय नहीं की थी, हमने 4 संज्ञाओं के तूफान रोकने के लिए स्वाध्याय नहीं की थी, हमने तो भिन्न देखने के लिए की थी। बस हमें मज़ा आ गया। पहले लगता था मैं खराब हूँ, अब लग रहा है खराब भाव है। मैं खराब नहीं हूँ। क्या 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 क्या? भाव खराब है, मैं खराब नहीं हूँ। गटर गंदी है, आँख गंदी नहीं हुई। गटर गंदी दिखी है, मैं की आँख गंदी नहीं हुई। ऐसे ही शुभ शुभ भाव हैं, मोह राग देश हैं, ये मुझे भिन्न नजर आने लगे, इसका नाम सम्यक दर्शन। तूफान रोक करके सम्यक दर्शन कभी नहीं ले पाओगे, और ब्रह्मचर्य भी नहीं ले पाओगे। कई लोग कहते हैं पंडित जी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एक थोड़ा काया का कंट्रोल, थोड़ा मन का कंट्रोल, थोड़ा वचन का कंट्रोल। वचन में तो मैं नहीं बोलता, लेकिन ये मन और काया थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है और अभी तक नहीं रोक रही है। हमने कही तुम रोक ही कहाँ हो रहे हो, रोक कहाँ हो रहे हो? वहाँ देखो जहाँ किसी ने छुआ तक नहीं, वहाँ से देखो 7 नरक के नार की कोई इतनी कसाई के बीच में सम्यक दर्शन हुआ है। सप्त व्यसन करने वाले को सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसे खाने वाले शेर को सम्यक दर्शन हुआ है। अपन क्या करते हैं, जहाँ से आनंद आता है ना वो देखते ही नहीं। मैं तो खल अधम पापी, क्या क्या भाषा है तुम्हारी? हाँ, मैं पापी निर्लज्ज दया करी, वहाँ खल पापी। अरे भगवान है, बिल्कुल समझना अच्छी तरह से। बिल्कुल फिर कह रहे हैं हम आपको, परिणामों की चिंता मत करो, अपरिणामी ज्यों का त्यों, इसकी मस्ती करो, मस्ती करो, मस्ती। तूफान नहीं रुकेगा, ध्यान रखना बेटे। ध्यान तूफान के चक्कर में रहे तो ही तूफान में बह जाओगे। हमने एक दृष्टांत सुना था बचपन में। एक राजा बोला ये मेरे राज्य की सीमा है, ये राज्य की सीमा है और इसमें कौन की चलती है? मेरी चलती है। मेरी आज्ञा के बिना पक्षी पर नहीं मार सकता। ठीक है, कहने में तो कोई बुराई नहीं थी। अब वो बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई तो राजा को खबर करी बाढ़ आ गई अपने राज्य में। हैं? किससे पूछ के आई? मेरे राज्य में बाढ़ कैसे आ सकती है? किससे पूछ के आई? बाढ़ कोई पूछ के थोड़ी आती है, तूफानी हवाएं पूछ के थोड़ी आती हैं, बाढ़ पूछ के नहीं। ऐसे नहीं, चलो मैं चलता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मक्कार हो, तुमने देख रेख सही नहीं करी होगी, वो है ना, जरूर तुमने कुछ गड़बड़ करी है। बाढ़ घुस कैसे गई? पक्की चौकस वो होना चाहिए थी व्यवस्था। मैं चलता हूँ, चलो चलो। बाढ़ के सामने खड़े हो गए। देख तू इधर तक आ गई, इससे आगे मत बढ़ना, नहीं ये तलवार देखी तूने, उन्हें ठोकर दूंगा, ये सब वहीं चली आएगी वापस। अब बाढ़ को सुन तो है नहीं रही बेचारी, वो तो चली आ रही। अब इतना पानी हो गया पैरों में, फिर इतना हो गया, वो बड़ा पैर मार रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, चल हट हट।
अबे सब कह रहे महाराज पीछे हटो, इतना होगा पानी, तुम्हारी टांग मांग नहीं चलेगी यहाँ। है ऐसे कैसे हटूँ, मेरा राज, मेरी सीमा, मैं इसका स्वामी, मेरे पूछे बिना पानी कैसे घुस गया है। बहुत समझा रहे, तुम चलो पीछे हैं। लाते मारे जा रहे अंदर अंदर, स्लिप भाई हो चले। ये हमें दृष्टांत सुनाया था बचपन में। तू परिणाम के तूफान को रोकने जाएगा, तू ही चला जाएगा चार गति, निगोद में चले जाओ। तुम्हें इतना सरल काम है सम्यक दर्शन का, जो परिणाम हो रहे हैं उसे भिन्न देख पास। और अच्छा नहीं तो बताओ कर क्या सकती है, तो बता दे क्यों खोटे परिणाम रोकने की चेष्टा किसने नहीं की आज तक, सो बता दे। और कौन रोक पाया सो बता दे। रुके तो हैं, रुके हैं ये बात तो पक्की है। आत्मा की स्वीकृति, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की मग्नता में रुके तो हैं, लेकिन रोक कौन पाया। और रोक लेते, यदि तुम कह रोक लेते तो 19 तीर्थंकरों की शादी ना होती। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ रोक लेते तो 96 ना होती। तो फिर पंडित रुक ही तो नहीं रहे। अब एक ही कठिन प्रश्न है, रुक ही तो नहीं रहे, इसका उत्तर समझने की कोशिश करो। रोक नहीं रहे कि तुम समझ नहीं रहे। अनंतानुबंधी रोकना तुम्हें समझ में आता है कुछ? अनंतानुबंधी रोकना तुम समझ नहीं पा रहे। तूफान नहीं रुका, अनंतानुबंधी पना रुका। थोड़ी सूक्ष्म बात कर रहे हैं अब। अप्रत्यक्षान रुका, तूफान तुम्हें वैसा का वैसा लग रहा होगा, और हम कह रहे अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान रुक गया। चार संज्ञा ज्यों की त्यों दिखाई देने पर भी अंदर से पकड़ छूटी है, पकड़ छूटी है। पकड़, पकड़ कैसे समझाएं? पकड़ दृष्टांत ही देंगे पहले तो, सरल दृष्टांत। बोलो भाई, बिल्ली अपने बच्चे को भी जब छोटा होता है तो उसे गले से पकड़ के ऐसे, गले से पकड़ के ऐसे, और ट्रांसफ़र करती है एक विंडो से दूसरे विंडो, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, समझ गए? और चूहे को भी पकड़ती है, समझ गए? अब तो अंतर चूहे की पकड़ और बिल्ली को अपने बच्चे की पकड़, अंतर अब समझ गए होगे। अपने बच्चे को क्षति तक नहीं पहुंचने देती, और उस बच्चे के तो दम घुट जाए, हमें क्या करना। ये है अनंतानुबंधी का अंतर। चार संज्ञाएं पंचम गुणस्थान में भी हैं, छठे गुणस्थान में भी हैं, लेकिन पकड़ छूटी है। कैसे छूटी होगी ये समझो आप, कैसे छूटी होगी बोलो? अब दृष्टांत ही दे सकते हैं हम तो, और क्या समझाने के लिए आप ही लगाना, इसकी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बोलो भाई, आपकी फेवरेट फिल्म चल रही है और आप देख रहे हैं फेवरेट फिल्म, या वर्ल्ड कप का फाइनल भारत पाकिस्तान, बिल्कुल भारत जीतने जा रहा है, आपका आह्लाद कितना सोच लो। इतने में आपको पता लगा कि आपकी 1 करोड़ की पॉकेट कट गई, मन मालूम पड़ गया आपकी जेब कट गई। हाँ, क्या होगा भाई पंकज? अरे तो आंखें बंद हो गई क्या, कि कान बंद हो गए, कि जानकारी बंद हो गई? हो सकता है अभी भी देख रहे हैं, लेकिन पकड़ कितनी कम हो गई। थोड़ी देर बाद और मालूम पड़ा कि वो नोट मिल गई, तो अब आह्लाद इसका है, मैच का। ठीक है, जीत गए, कोई बात नहीं, जीत रहे, छक्के मार रहे, अरे लेकिन आनंद का है। चार संज्ञाएं ज्यों की त्यों हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अनंतानुबंधी होने पर क्या गया वो तुम नहीं समझ पाओगे, बाहर से ज्यों की त्यों दिख रही हैं, और पंचम गुणस्थान होने पर दिख में ऐसी रही हैं, आनंद इधर का बढ़ रहा है। तुम्हें लग रहा था खाने में से मजा आया, और वे कह रहे मैं प्रभु हूँ, इसका मजा आया। और दृष्टांत दूँ? दृष्टांत मुझे बहुत आते हैं, जितने का उतने देंगे। तुम्हारी सगाई हो जाए बढ़िया लड़की से, रसगुल्ला तुम भी खा रहे हो और तुम्हारे दोस्त भी खा रहे हैं, दोस्तों की नज़र रसगुल्ला खींचने पर है। बड़ा मज़ा आ गया, बढ़िया, आज तो मज़ा आ गया। और जिसकी सगाई हुई है उसे मज़ा काय में से आ रहा है? अब देखने में सब रसगुल्ला खा रहे हैं, बोलो सब रसगुल्ला खा रहे हैं, लेकिन लड़के की नज़र तो ऐसे, गायक की नज़र तो गायक की नज़र है। तुम्हें लग रहा है इन्हें आहार में से आनंद आ रहा है, मोहिराज को आहार में से आनंद नहीं आ रहा,
सम्यक दृष्टि को भोगों में से आनंद नहीं आ रहा है उसे तो अब ये तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हम नहीं जानते, हमें 3-4 दृष्टांत दे दिए। फिर कह रहे तूफान उधर से मत रोको, इधर से रुकने का आनंद लो, ये तूफान रुक गया। अब अनंतानुबंधी रुका, क्या रुका था कैसे पता लगेगा? हमें क्या लगता है नहीं पहले जैसे भाव नहीं आ रहे, अब तो कम आ रहे, कभी कभी आ रहे, अब तो 15 दिन में एक आध बार आता है। अरे यार तुम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे सदा है, हम नहीं घबराते सदा से। और ये हिसाब लगा रहा है बिल्कुल कभी कभी नहीं, सदा। क्यों? शादी हो जाती है तो पत्नी कितनी देर के लिए बनती है? कभी के लिए। वो तो पंडित 15 दिन में एक बार हम पति पत्नी बनते हैं, वहाँ की तो भाई बहन रहते हैं। क्यों? उससे कोई मतलब नहीं, तेरी श्रद्धा में तो वही चलता है ना, फीलिंग में। तो ऐसे ही यहाँ पर फीलिंग में तो एक आत्मा ही चल रहा है। अब ये अंतर हमें नहीं मालूम, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़ना पड़ेगी आपको। और नहीं तो हमेशा मिथ्यात रहेगा, पहले तो हमारे परिणाम खराब थे अब नहीं, पहले क्रिया खराब थी अब नहीं है, पहले हम पढ़ते नहीं थे अब पढ़ रहे हैं, पहले हम मंदिर नहीं जाते अब जा रहे। बस आप भटक गए। मंदिर जाना भटकाव नहीं है, ध्यान रखना, क्रियाएं सुधरना भटकाव नहीं है, तेरी श्रद्धा का भटकाव है कि अब आनंद आया, अब आनंद आया। समझ में आ रहा है कुछ? क्या करें? तो हाँ, अनुभव गम्य है, शब्द क्या लिखा है? अब नास्ति से इतनी सारी बातें कहीं, वो आप सोचो यदि इनमें कहीं मिस्टेक है तो उसे दूर करो। क्यों सोचते हो? अच्छे विचार चलना चाहिए, मैं अच्छा हूं ना। पंडित साहब ने तो बहुत दृष्टांत दिए, पंडित साहब ने दृष्टांत दिया। शादी हुई और पत्नी पहली बार पीहर जा रही थी, पहली बार, ठीक है। अब लड़का तो इमोशनल होता है, जब पत्नी जा रही तो उसको तो इमोशनल होता है, तो एकांत में कमरे में अंतिम बार मिलने गया, उसके बाद तो सब शामिल हो जाएंगे ना, रेलवे स्टेशन तक अकेले नहीं मिल पाएंगे, कार में भी अकेले नहीं मिल पाएंगे, रेलवे स्टेशन पे भी अकेले नहीं मिल पाएंगे, तो अकेले में कमरे में आया। उसने पूछा अब तुम तो अपने घर चली जाओगी, तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आएगी, तुम्हारी तो सहेलियाँ मिल जाएंगी, तुम्हारा तो परिवार मिल जाएगा, तुम तो अब मुझे भूल ही जाओगी। इमोशनल होकर कह रहा था। पत्नी बोली कि हाँ सही बात है, वो क्या, हमारा घर है, हमारे पीहर में सब लोग मिलेंगे। तो मायूस हो गए बेचारा। तो उसने उसका चेहरा उतरा हुआ देखा तो उसने 2 ऑप्शन दिए, और 2 ऑप्शन समझ गए, 2 ऑप्शन कि नहीं आप हताश मत हो, मैंने बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया, मैं पतिव्रता नारी हूँ, आप मेरे पति हो, आपका फ़ोटो भी रख लिया मैंने, क्योंकि 25 साल बाद इतने से 8 दिन में 25 साल की खुमारी तो नहीं उतर सकती, इसलिए आपको फ़ोटो देखूंगी तब मुझे याद आ जाएगा कि तुम मेरे पति हो। सुबह तो नहीं मिलेगी फुर्सत इतनी, लेकिन हाँ मंदिर से आने के बाद भोजन करने के बाद 11-12 बजे हम फुर्सत हो जाएगी, तो 12 बजे से 1 बजे तक आपका फ़ोटो देखूंगी और फिर मैं फील करूंगी कि आप मेरे हस्बैंड हो, खूब याद करूंगी। फिर 1 बजे सो जाऊंगी, फिर सहेलियाँ जाएंगी, बाजार जाऊंगी, ऐसे ऐसे सब पूरा प्रोग्राम। लेकिन मैंने आप चिंता नहीं करो, मैंने 3 बार याद करने का फुल प्रोग्राम बना लिया। हाँ रात को भी थोड़ी फुर्सत होगी, उसमें फ़ोटो देख के फिर एकदम याद आ जाएगा मुझे कि मेरे हस्बैंड हो, आपका नाम वाम मैंने बिल्कुल लिख लिया, भूलूंगी नहीं, वजन भी लिख लिया, तुम्हारा मेडिकल कार्ड क्या कहलाता है वो, पूरी रिपोर्ट सब लिख दिया मैंने। बोलो पति इससे खुश होगा? यह पत्नी ने पहला जवाब दिया था मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी, तो पहला दूसरा आंसर तो पसंद ही नहीं आया, लेकिन पहला आंसर भी उसे पसंद नहीं आया। तो उसने पूछा ऐसा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो मुझे जाते से भूल जाओगी? उसने इतना बढ़िया जवाब दिया, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूल जाते। क्या कहा? अब बहुत कुछ कह दिया इसने। तुम आत्मा की याद क्यों करना चाहते हो? आत्मा पराया है क्या? पंडित जी याद नहीं आती, यहाँ से जाते हैं तो फिर याद ही नहीं आती, हम खो जाती, आत्मा याद ही नहीं आती। अरे आत्मा याद करने की चीज़ नहीं है, अनुभव गम्य है। टीका करो इसकी, अनुभव की शब्द तो सुना ही होगा, अनुभव गम्य। आत्मा याद गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है। याद क्यों करेंगे?
सब लोग मेरे से बहुत पूछते हैं, सबको अभी भी यही लगता है हिंदुस्तान में मैं एक बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ, है ना, आउटस्टैंडिंग सबको लगता है। तो वो मेरे से पूछते अकेले में, पंडित सही सही बता, भोजन करते समय आपको कैसा लगता है? मैंने अच्छा लगता है। नहीं अच्छा माने क्या? खट्टा है तो खट्टा लगता है, मीठा है तो मीठा लगता है, गर्म है तो गर्म लगता है, ठंडा है तो ठंडा लगता है। नहीं नहीं जी नहीं पूछ रहे, वो चिदानंद चेतन रस का आहार। मैंने कहा भैया सबके दिमाग में ये रहता है कि भोजन ऐसा होता होगा जैसे बिल्कुल भोजन इधर से शरीर में चला जाता है और आत्मा में ऐसे रहता है जैसे होश ही नहीं है। मैंने नहीं, युगल जी बाबूजी ने कहा है, सम्यक दृष्टि बावड़ो न थे, बावला नहीं होता है ये। तो फिर तुमने हमें क्या फर्क, हम भी खट्टे को खट्टा कहते हैं, हम क्या कहने लगे, बोलो खट्टे को मीठा कहते हैं क्या? तुम क्या चाहते हो? जो लिखा हुआ वही तो पढ़ेंगे हम। ज्ञान तब खराब नहीं होता वो ज्यों का त्यों ज्ञों को जान ले। ज्ञान तब खराब नहीं होता हम ज्ञों को, विकल्पों को ज्यों का त्यों जान ले, इससे खराब नहीं होता। खराब तो इससे हो जाता है भूल आपको। अब फिर बोलो भाई, आत्मा की याद करना, विचार करना या नहीं, ये तो कह रहे अनुभव गम है। अनुभव गम है तो अनुभव में ढूंढो ना। अब तुम लोग क्या करते हो, हथियार डाल देते हो, गड़बड़ी हो जाती। अनुभव में आई तो नहीं रहो, अनुभव में आई तो नहीं रहो। पंडित वही तुम चाह रहे, अनुभव में आ जाता तो हम निपट जाते, अनुभव में आ ही नहीं रहा। हम फिर कह रहे, एक लाइन फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो जिन्हें सम्यक दर्शन करना है। जो तुझे सेंस ज्ञान जानन ये उपाधि का निर्णय, हिताहित का विचार जानने वाली शक्ति कोई है? हाँ है। बताओ कौन में नहीं है? बताओ। बस यही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा तो सब ये हो रहा, तो तुम्हें कौन सा चाहिए? क्यों तुम्हें कौन सा चाहिए? चाइनीज हीरा वो ज़्यादा जगमगा कहाँ करेगा था? मैं तुमको अभी भी ऐसी ओवर इमेज हो गई कि आत्मा अनुभव में आएगा। अब एक्चुअली होता है क्या, इन बेचारों की गलती नहीं किसी, इन्होंने फिल्में देखी हैं, जब अनुभूति होती है तो बिजली तड़कती है, हवाएं चलती हैं, घंटे हिलने लगते हैं। देखा है फिल्मों में? पानी मूसलाधार बारिश होने लगती है और उसी समय वो दिखाते हैं एकदम। आत्मानुभूति से ज्यादा ऑर्डिनरी चीज दुनिया में है ही नहीं। ऑर्डिनरी कह रहे हैं आप? ऑर्डिनरी क्या समझते हो? ऑर्डिनरी क्या समझते हो? स्पेशल लोग दुखी होते हैं, ऑर्डिनरी लोग सुखी होते हैं। तुम जितने स्पेशल जाओगे ना उतने दुखी होगे, देख लेना जा करके। आप जितने ऑर्डिनरी रहोगे ना, उसका नाम मुनिराज बिल्कुल ऑर्डिनरी रहते हैं, नग्न, कोई मेकअप नहीं, कोई दिखावा नहीं, जमीन पर सोना, कैश लॉन्च, ये समझ में आता है आपको? जनरल ऑर्डिनरी। सम्यक दृष्टि ऑर्डिनरी पर्सन का नाम है, स्पेशल पर्सन का नाम नहीं। मिथ्या दृष्टि स्पेशल पर्सन का नाम है। नहीं समझ में आया? है स्पेशल ट्रीट करो मेरे को, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। ये मिथ्या दृष्टि है। अब अभी समझ में कुछ नहीं आई होगी। ठीक है पंडित जी, अब कह दो, हमें तो लगता है बहुत स्पेशल आइटम होता है कोई सम्यक दृष्टि। मैं दृष्टांत देता हूँ। क्यों गेहूँ खाए हैं तुमने? बोलो भाई, गेहूँ खाए? गेहूँ खाए कभी? पंकज गेहूँ खाए? कैसे खाते हो? अब बड़ी समस्या है, गेहूँ खाता ही नहीं कोई। अब वो गेहूँ का जो आटा होता है वो कितना ऑर्डिनरी होता है, उसे भी नहीं खा सकते आप। कितना ऑर्डिनरी है, कितना ऑर्डिनरी। देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सूंघोगे तो बेकार घास लग जाएगी, खुशबू क्या, और आंखों से देखने में अच्छा नहीं लगता, आवाज़ तो आती नहीं उसकी, और हाथ टटोलोगे तो आटा कैसा लगेगा। लेकिन यही आटा, यही ऑर्डिनरी चीज़, यही ऑर्डिनरी जो 5 इंद्रियों से पसंद नहीं आ रही, जैसे ही इसकी रसोई बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं, आटा की पूड़ियाँ बनती हैं, पराठा बनता है, जो भी बनता है, तब आपको कैसा अच्छा लगता है। अब मैं फिर कहता हूँ, ये ऑर्डिनरी आटा अच्छा है या पूरी पराठे अच्छे हैं? ढांचे तो बेकार है, चलो हटाओ, तुम्हारे घर में से निकालो, पूरा निकालो अपने घर में से पूरा ऑर्डिनरी आटा।
अब बोलो क्या कहना है आगे, कि वो ऑर्डिनरी आटा निकाल देंगे तुझे। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, तो जो स्पेशल आइटम की कीमत है कि वो ऑर्डिनरी आटे की कीमत है? ऑर्डिनरी आटा नहीं होता तो ये बनते कहाँ से है? जो तुम खा रहे हो भजिए मीठे मीठे, और क्या क्या बनाते हो, आटे के लड्डू और जो खीर पूड़ी पकान, जो क्या काम नहीं मानते बना दे। अब आपको समझ में आया? बस अंतिम बात कह रहा हूँ, मिथ्यात्व इसका नाम है कि तू अपने को विशेष समझता है, और सम्यक दर्शन इसका नाम है कि मैं अपने आप को ऑर्डिनरी पर्सन समझता हूँ। क्या बोले क्या बोले क्या बोल गए? विशेष का अनुभव मिथ्यात्व है। तुम सम्यक दर्शन भी क्यों करना चाह रहे पता है? क्यों नहीं होता ये मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं होता। अरे सम्यक दर्शन हो गया तो आई एम स्पेशल पर्सन, इन सबसे अलग एक ऑर्डिनरी मिथ्या दृष्टि और मैं, इसीलिए नहीं होता। क्योंकि तुझे सम्यक दर्शन की कीमत है, तुझे ऑर्डिनरी आत्मा की कीमत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लिखा हुआ है सव्यसाची परमागम में। सामान्य का आविर्भाव करो और विशेष का तिरोभाव करो। तू सामान्य है। हमें क्या लगता है, हमें क्या लगता है, क्यों मैं अभी सभा में आऊं और जमीन पे बैठ जाऊं तो आपको लगे अरे इज्जत चली गई, इज्जत चली गई, इज्जत चली गई। तो चक्रवर्ती और इंद्र मुनिराज के चरणों में धूल में बैठ जाते हैं तो इज्जत चली जाती। मैं और जमीन पे बैठूंगा, क्यों क्यों नहीं बैठोगे? समझ गए स्पेशल का दुख? ऑर्डिनरी रहिए, ऑर्डिनरी। अब बोलो भाई ऑर्डिनरी अनुभव करना है, हमें तो सम्यक दृष्टि होकर भी विशेष बनना है, और भगवान बन करके तो अब समझ लेना अच्छी तरह से। ऑर्डिनरी फीलिंग ये सम्यक दर्शन, ऑर्डिनरी फीलिंग की विज्ञान ज्ञान एक गुणस्थान का बढ़ना, और एक दिन ऐसी दशा आती है कि केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाता है, और फिर भी वहाँ केवल आत्मा बचता है। सिद्धालय में क्या बचता है? बोलो ऑर्डिनरी बनना है कि स्पेशल? अब समझ लेना, बनना है कि हो और अनुभव करो। पर इतने अनुभव नहीं कर रहे, ये गड़बड़ हो रही है। अनुभव करो कि मैं ऑर्डिनरी हूँ, विचार करने टाइम हो गया। ओम नमः शिवाय।